देखिए, तो एरे ऑफ स्ट्रक्चर की अपन बात कर रहे हैं सी के अंदर। एरे ऑफ स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, कल हमने सीखा था स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है ना। स्ट्रक्चर के अंदर हम करते क्या है, डिफरेंट टाइप के डेटा को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। अलग अलग टाइप के डेटा को अगर अपने को स्टोर करना है तो हम क्या यूज़ करेंगे, स्ट्रक्चर। हमने देखा था एक ही वेरिएबल में हम इंटीजर टाइप का डेटा भी ले रहे थे, स्ट्रिंग भी ले रहे थे, डेसिमल वैल्यूज़ भी ले रहे थे, है ना। तो वो सब हुआ था किसकी हेल्प से, स्ट्रक्चर की हेल्प से। बट अगर मैं एक एम्प्लॉय का डेटा अपने रिकॉर्ड करा था कल, कितने, ओनली एक एम्प्लॉय का। लेकिन अगर मान लो मुझे दो एम्प्लॉयज़ का करना है तो ए और बी दो वेरिएबल बनाने पड़ेंगे। जैसे अपन ने कल ए बनाया था एक, वैसे मुझे बी बनाना पड़ेगा। लेकिन अगर मुझे 50 एम्प्लॉयज़ का डेटा रिकॉर्ड करना है, तो 100 एम्प्लॉयज़ का करना है, 1000 का करना है, तो फिर क्या करना पड़ेगा अपने को। तो फिर हम बहुत सारे वेरिएबल्स हो जाएंगे। तो फिर हम यूज़ किसका करेंगे उसमें, फिर स्ट्रक्चर को कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर, अपन एक एरे के अंदर। किसके अंदर, एरे के अंदर। तो हम करेंगे कि सबसे पहले तो अपन ये समझ लेते हैं। देखिए, हेडर फाइल बनाई है अपन ने। हेडर फाइल क्रिएट करने के बाद में अब आपको स्ट्रक्चर बनाना है। तो स्ट्रक्चर के लिए कीवर्ड कौन सा लगता है, कौन सा कीवर्ड होता है, स्ट्रक्ट कीवर्ड। फिर क्या नाम रख दिया अपन ने, एम्प्लॉय नाम से बना ली। अब इसके अंदर मैं लूँगा क्या क्या, इंटीजर टाइप का एक कोड लूँगा, और कैरेक्टर टाइप का क्या लूँगा, नेम, और मैक्सिमम लेंथ कितनी कर दी उसकी, 50। और एक फ्लॉट में अपन क्या लेंगे, सैलरी। इतना क्लियर है, तीन चीज़ें तो अपन लेंगे ही लेंगे इसके अंदर, ठीक है। इसके बाद फिर अपन क्या करेंगे, मेन फंक्शन में जाएंगे और हम स्ट्रक्ट एम्प्लॉय का एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे ए। तो इस ए में अपन एक एम्प्लॉय की डिटेल रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर मुझे 5 की करना है तो ऐसे मैं 5 अलग अलग क्या करूँगा, कॉमा करके वेरिएबल डिक्लेयर करूँगा। बट ऐसे अगर 50 होंगे तो बहुत सारे हो जाएंगे। तो फिर हम इसी एरे को कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, एक स्ट्रक्चर में। कि अगर एरे में कन्वर्ट कर देंगे स्ट्रक्चर को, तो अगर मेरे पास 50 एम्प्लॉयज़ भी होंगे तो उनके लिए एक ही वेरिएबल बनाना पड़ेगा अपने को। क्लियर हुआ इतना। तो एरे की खासियत है कि एरे क्या करता है कि हमारे पास मल्टीपल डेटा को एक साथ क्या कर लेगा, स्टोर कर लेगा। तो हमने कितने साइज़ का बना दिया, फिलहाल में अभी 5 का बना लेते हैं अपन। कितने बना लेते हैं, 5 एम्प्लॉयज़, काफ़ी समझने के लिए। अब देखिए, अगर मैंने स्ट्रक्ट एम्प्लॉय ए लिखा तो मेरा इतना लिखने से होगा क्या, यहाँ पर अपन एक पेंटिंग ओपन कर लेते हैं। अब ए के अंदर किस किस टाइप का डेटा जाएगा, कोड, नेम और सैलरी ना। तो अपन 5 साइज का क्या क्रिएट करते हैं, स्ट्रक्चर। इसके अंदर यहाँ भी आ जाएगा, हो गए 5 ब्लॉक दिखाई दे रहे सभी को। कितने ब्लॉक्स हो गए, ये 5 ब्लॉक्स। अब इसके अंदर होगा क्या, पहले, और यार नाम इसमें छोटे छोटे हो जाएंगे, साइज़ थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं अपन, या फिर इसे भी छोटा कर देते हैं, ठीक है ना। ये हो गया। अब इसके बाद हम कहाँ से शुरुआत करेंगे, क्या डेटा स्टोर करना है। पहले हम अपने को, पहले में क्या स्टोर करना है, कोड। दूसरे में क्या स्टोर करना है, नेम। और तीसरे में क्या करेंगे फिर अपन, सैलरी। ठीक है, सेम चीज़ अपन यहाँ भी अप्लाई कर देंगे। फर्स्ट में क्या आ जाएगा अपना, कोड। दूसरे में आ जाएगा नेम। और तीसरे में आ जाएगी क्या, फिर अपनी सैलरी। फिर एज इट इज़ इधर भी कोड, और फिर इसके बाद नेम, और इसके बाद सैलरी। ये 5 ब्लॉक क्यों बने, क्योंकि मैंने 5 साइज़ का एरे बनाया ना। अगर आप 50 का करोगे तो कितने ब्लॉक बन जाएंगे, ऐसे 50 ब्लॉक्स बन जाएंगे। कोड, फिर इसके बाद स्टोर करेंगे नेम, और उसके बाद फिर स्टोर करेंगे अपन सैलरी। सेम अपन यहाँ पर भी जाएंगे, कोड के लिए, नेम के लिए और सैलरी के लिए। क्लियर हो गया इतना। अब हर एक में अपन अलग अलग एक कोड स्टोर करेंगे, डिफरेंट कोड होगा, डिफरेंट नेम होगा, डिफरेंट क्या होगी, सैलरी हो। तो ऑब्वियसली कि हर एम्प्लॉय का कोड क्या होगा, कोड यानी उसकी आईडी। तो आईडी हर एक की क्या होगी, अलग अलग होगी, इस तरीके से, है ना। सभी के लिए अपन बॉक्स क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पर कोड आ जाएगा, यहाँ पर नेम आ जाएगा, यहाँ पर सैलरी आ जाएगी, ठीक है। इतना क्लियर हो गया सभी को। तो ये 5 क्या हो जाएंगे मेरे, अलग अलग स्ट्रक्चर क्रिएट हो गए, अलग स्ट्रक्चर का डेटा स्टोर करने के लिए वेरिएबल क्रिएट हो गए 5 अपने पास, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पहले वाले बॉक्स में वैल्यू डालेंगे। तो आपको पता है एरे का जो इंडेक्स है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, बाय डिफॉल्ट 0 से। कहाँ से स्टार्ट होता है, 0। तो मैंने जो ए बनाया है, ये इस ए का कौन सा वाला इंडेक्स होगा, 0 इंडेक्स। कौन सा होगा, 0। ये कौन सा होगा, ए का 1। फिर इसके बाद ये कौन सा हो जाएगा, ए का सेकेंड इंडेक्स। फिर इसके बाद कौन सा होगा, ए का थर्ड इंडेक्स। और इसके बाद फिर कौन सा हो जाएगा, ए का फोर्थ इंडेक्स। क्लियर हुआ इतना, ये सारे इंडेक्स हो जाएंगे अपने।
अब जीरो इंडेक्स में हमको पहले क्या एंटर करना है, कोड, फिर जीरो इंडेक्स में नेम और जीरो इंडेक्स में सैलरी। तो हमको एक जीरो नाम मतलब आई नाम का एक वेरिएबल ले लेंगे, उसको इनिशियलाइज कहाँ से कर देंगे अपन, जीरो से, और लेके कहाँ तक जाएंगे उसको अपन, फोर तक। कहाँ तक ले जाएंगे, फोर। तो जीरो से फोर तक का एक क्या लगाते थे अपन, लूप। तो अपन एक काम करते हैं, एक आई नाम का पहले तो एक वेरिएबल लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अपन एक काम करते हैं, फॉर आई इनिशियलाइज फ्रॉम जीरो एंड आई इज लेस देन और इक्वल्स टू, कहाँ तक जाएगा ये, लेस देन और इक्वल्स टू फोर तक, फोर तक जाएगा, केवल फोर तक ले जाना है। तो जीरो से फोर तक मतलब फाइव हो जाएंगे टोटल, या फिर आप चाहें तो सीधे लेस देन फाइव लिख सकते हैं। तो लेस देन फाइव का मतलब है कि कहाँ तक जाएगा आपने, फोर तक, है ना, क्लियर इतना। और फिर इसके बाद आई की वैल्यू क्या देंगे अपन, इंक्रीमेंट दे देंगे, इतना क्लियर है। अब जब आई में जीरो जाएगा और जीरो छोटा होगा फाइव से, तो उसको लूप के अंदर क्या मिलेगी, एंट्री मिलेगी। जैसे ही एंट्री मिलेगी तो हम पहले तो यूज़र का क्या एंटर करवाएंगे, कोड। तो एक मैसेज देंगे कि एंटर एम्प्लॉय कोड, क्या एंटर किया जाए, एम्प्लॉय का कोड एंटर किया जाए, क्लियर है इतना। फिर उसको स्टोर करने के लिए हम स्कैनएफ लगाएंगे, %d, और वैल्यू कहाँ पर स्टोर करेंगे, कोड में। लेकिन कौन से वेरिएबल क्या बनाया है, ए के कोड में नहीं, ए ऑफ आई लिखना पड़ेगा ना यहाँ पर अपने को, क्योंकि आई कितना अभी अपना, आई जीरो है, आई क्या है, जीरो। तो ए जीरो डॉट कॉड, मतलब इसका मतलब आई लिख दिया, इसका मतलब क्या यहाँ पर आ गया, अभी जीरो आ गया। तो ए जीरो कहाँ पे आपका, ये रहा। तो ए जीरो के कौन से वाले सेक्शन में जाएगा, वो कोड वाले सेक्शन, मतलब ये वाले सेक्शन की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो भी यूज़र कोड डालेगा, जैसे यहाँ पर उसने नंबर डाल दिया 101, तो 101 क्या हो जाएगा इसके अंदर, स्टोर हो जाएगा, क्लियर है इतना। तो 101 स्टोर हो गया, ठीक है चलो। इसके बाद फिर हम क्या स्टोर करवाएंगे, एंटर करवाएंगे क्या, एम्प्लॉय का नेम। पहले तो नेम यूज़र से मांगेंगे, और फिर नेम एक स्ट्रिंग है, और उसको स्टोर करने के लिए कहाँ पर स्टोर करवाएंगे, ए ऑफ आई डॉट क्या लिखेंगे अपन, नेम में। नेम नाम की स्ट्रिंग बनाई ना मैंने, तो यहाँ दिख रहा है अपने को, ए के कौन से, ए जीरो के कौन से वाले सेक्शन में जाएगा, नेम वाले सेक्शन में। तो यहाँ पर नेम चले जाएगा, जो भी आप नाम एंटर करोगे, जैसे मैंने लिख दिया नाम, तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्टोर हो जाएगा, इतना क्लियर है। फिर इसके बाद क्या होगा, थर्ड अपन क्या स्टोर करवाएंगे, एम्प्लॉय की सैलरी। तो पहले तो मैसेज देंगे कि एंटर करो एम्प्लॉय की क्या, सैलरी। और फिर इसके बाद उसको स्कैन ऐप से अपन क्या कर लेंगे, रीड करेंगे, और सैलरी पॉइंट में लेनी है ना अपने को। तो फ्लॉट के लिए अपन ने ए ऑफ आई के कौन से इंडेक्स में, सैलरी वाले वेरिएबल में वो स्टोर होगी, क्लियर है इतना। अब ए ऑफ आई मतलब ए जीरो है, तो जीरो वाला मतलब यहाँ पर जो भी आप सैलरी अमाउंट डालोगे वो क्या हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी, इतना क्लियर है। अब हुआ क्या, इसके बाद ये लूप है, तो लूप क्या करेगा, वापस आई को बढ़ाएगा। तो आई आपका कितना है अभी, जीरो है, और जैसे वो इंक्रीज होगा तो कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा। अब वन हो जाएगा तो वन छोटा है फाइव से, तो फिर लूप के अंदर एंट्री देगा। फिर यूज़र को मैसेज क्या आएगा सेकेंड टाइम में, एंटर एम्प्लॉय कोड। तो कोड की वैल्यू कहाँ जाएगी, अब आई कितना हो गया, वन हो गया ना। तो ए ऑफ वन डॉट कोड, तो ए ऑफ वन कौन सा, ये वाला। अब बात किसकी होगी, ये वाली की, आ रहा समझ में। तो यहाँ पे जो भी यूज़र कोड डालेगा वो, फिर उसके बाद वही अगला क्या मांगेगा, वो यूज़र से नेम मांगेगा। फिर नेम जो है वो ए वन डॉट नेम में चले जाएगा, मतलब कहाँ पर, यहाँ पर है ना, ए वन यही है ना। फिर इसके बाद आपको पता है लूप वापस आगे चलेगा, तो सैलरी मांगेगा वो, तो फिर जो भी आप सैलरी डालोगे वो यहाँ स्टोर हो जाएगी, इतना क्लियर है। फिर वापस वो लूप पर जाएगा, तो आई कितना होगा आपका, टू हो जाएगा। तो टू मतलब इस बार वैल्यू किस में जाएगी, यहाँ पर। तो एक केस में, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर आपको पता आई थ्री होगा, फिर फोर होगा, जैसे जैसे बढ़ेगा वो फाइव तक चलेगा ना, लेस देन फाइव तक। तो सब में क्या हो जाएगी, वैल्यू चली जाएगी। अब सारी वैल्यू स्टोर तो हो गई, लेकिन हमको प्रिंट भी करनी है। तो प्रिंट करनी है सारी वैल्यूज़ अगर एक साथ, तो हम फिर वापस से क्या लगाते हैं, लूप लगाते हैं। जीरो इंडेक्स से प्रिंट करना स्टार्ट करें, कहाँ तक के, लेस देन फाइव तक के, और आई को क्या देंगे अपन इसके अंदर, इंक्रीमेंट। फिर इसके बाद अपन आएंगे, यहाँ लिखते हैं प्रिंट ऐप, और क्या प्रिंट करना है, सबसे पहले एम्प्लॉय का अपने को कोड जैसे प्रिंट कराना है। तो अपन क्या लिखते हैं, एम्प्लॉय कोड इज %d, और वैल्यू कहाँ से आएगी अपनी, ए ऑफ आई डॉट कोड से। समझ में आया कि नहीं, ए आई मतलब क्या हो गया, ए जीरो डॉट कोड में क्या कोड स्टोर है, ये 101, तो ये प्रिंट होगा। प्रिंट होने के बाद कहाँ चले जाएगा वो, स्लैश है न्यू लाइन में। फिर एज इट इज़ अपन क्या प्रिंट करवाएंगे, एम्प्लॉय का नेम प्रिंट कराएंगे। तो यहाँ पर अपन क्या लिख देंगे, एम्प्लॉय का नेम, और नेम कौन से वेरिएबल से आएगा, ए ऑफ आई यानी ए ऑफ जीरो डॉट नेम से। फिर उसके बाद क्या आ जाएगी उसकी सैलरी, तो सैलरी वाले से मिल जाएगी, क्लियर हुआ इतना। कहाँ पर
ये एक अलग लूप है, ये अलग लूप हो गया। और ये मतलब इनपुट के लिए कि जब वैल्यू ले रहा था तो अपन ने लूप लगाया तो इसका ही। और फिर ये जो वैल्यू अपन प्रिंट करवा रहे हैं, जो स्टोर की वैल्यू तो उसको प्रिंट कराना है ना अपने को जीरो से वापस से, तो जीरो चालू करना पड़ेगा क्योंकि आई उस समय 5 है आपका, यहाँ पे 5 पे स्टॉप हुआ था, 5 में बाहर किया, तो आई आपको जीरो करना पड़ेगा ना शुरू से, ताकि जीरो इंडेक्स की वैल्यू प्रिंट करे। जीरो इंडेक्स से कोड की, फिर जीरो इंडेक्स के नेम की, और आपको पता है स्ट्रिंग के लैस लगेगा और इसमें एफ लगेगा। इतना क्लियर है? तो सारी वैल्यूज़ क्या हो जाएगी, एक एक करके प्रिंट हो जाएगी, सही है ना। तो 0 से 5 तक की जितनी वैल्यूज डाली थी वो क्या होगी, क्योंकि लूप कितनी बार चलेगा आपका, 5 बार। कितनी बार चलेगा, 5 बार। तो पहली बार में जो पहले वाले का नेम होगा, फिर दूसरी बार में जो नेम होगा, तीसरी बार में कोड नेम सैलरी सबकी अलग अलग प्रिंट हो जाएगी। फिर यहाँ पर इस प्रोग्राम को रिटर्न 0 करके एंड कर देंगे। क्लियर हुआ? तो कल भी इतना ही बड़ा कोड बना था लेकिन एक ही एम्प्लॉय काम कर रहा था वो, लेकिन आज हमने लूप लगा दिया, एरे में कन्वर्ट कर दिया स्ट्रक्चरों को, तो कितने डेटा को स्टोर कर रहा है वो, 5 एम्प्लॉयज़ के डेटा को। क्लियर हुआ इतना? तो जब मल्टीपल डेटा एक साथ स्टोर करना होगा तो फिर हम एरे ऑफ स्ट्रक्चर बनाएंगे। नया कोड लिखा मैंने, 101 नाम लिख दिया श्रीराम, सैलरी लिख दी अपन ने। फिर उसके बाद कोड लिखा 102, नाम लिखा श्याम, सैलरी लिख दिया अपन ने। फिर उसके बाद कोड लिख दिया 103, फिर उसके बाद नाम लिख दिया, सैलरी लिख दी अपन ने। फिर उसके बाद एम्प्लॉय का कोड 104, नाम लिख दिया अपन ने ओम, सैलरी लिख दी अपन ने इस हिसाब से। फिर उसके बाद कोड क्या लिख दिया अपन ने 105, नेम लिख दिया यश, और सैलरी लिख दी अपन ने इतने। तो देखो ये सारी इन्फॉर्मेशन आ गई मेरे पास, प्रिंट भी हो गई ना। ये नीचे वाला लूप चल रहा है, यहाँ से नीचे वाला लूप चालू हुआ आपका, वहाँ तक तो वैल्यू एंटर करी थी, वो वाला लूप खत्म हुआ। फिर जैसे ही वो खत्म हुआ तो उसने क्या करा, ये देखो नाम पहले वाले का, कोड और उसकी सैलरी, फिर एम्प्लॉय का नाम कोड सैलरी, सारे एम्प्लॉयज़ की प्रिंट करा दी। क्लियर हुआ इतना, आ रहा समझ में? और ये पहले क्या लिया था, पहले 5 लोगों का इनपुट लिया अपन ने और फिर 5 का उसने आउटपुट प्रिंट कराया। तो ये नीचे वाला जो लूप है ये किसने लगाया अपन ने, आउटपुट को प्रिंट करने के लिए। अगर ये नहीं लगाएंगे अपन तो क्या होगा, इनपुट लेकर रख लेगा लेकिन प्रिंट कुछ कराएगा ही नहीं, खाली इन्फॉर्मेशन लेगा, तो उसको प्रिंट कराना है इसलिए अपन नहीं लगाना है। क्लियर हुआ इतना, समझ में आ गया एरे ऑफ स्ट्रक्चर? चलिए अब इसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी हैं, मैं आपको बताता हूँ। अब जैसे हमने 5 लोगों का डेटा स्टोर किया, कितने, अब 5 लोगों का डेटा स्टोर किया। अब मैं चाह रहा हूँ उसमें से मान लो 103 जिसकी आईडी थी, कितनी, 103। अब 103 आईडी में कौन सा पर्सन है, उसका नाम मेरे को निकल के आ जाए और उसकी सैलरी निकल के आ जाए। क्वेश्चन समझ में आया? हमने, हो सकता है हमारे पास 100 एम्प्लॉय, 50 एम्प्लॉय, तो 50 एम्प्लॉय में जो 110 मान लो एक आईडी है 110 पे जो एम्प्लॉय है उसका नाम और क्या निकल के आ जाए, सैलरी निकल के आ जाए। तो हम डेटा तो 50 लोगों का डालेंगे पर उसमें चाहिए कितने का, केवल एक का अपने को। तो मैं आइडेंटिफाई कैसे कर रहा हूँ उसको, आईडी से। तो आईडी मेरे को यूजर से लेनी पड़ी, कौन सी आईडी का सर्च करना है, तो पहले अपन यूजर से क्या मांगेंगे, उसकी आईडी मांगेंगे। क्वेश्चन समझ में आ गया ना? चलिए इसको करते हैं अपन। तो क्वेश्चन तो इतना तो सेम ही रहेगा पूरा, देखिए चेंज कहाँ होगा, वही पहले तो 5 लोगों का डेटा लेना है, तो डेटा लेने तक तो सेम ही रहेगा अपना। ठीक है, अब हमको क्या करना है, यूज़र से पहले मांगना है वो आईडी जिसका हमको डिटेल चाहिए कि इस आईडी पे कौन सा पर्सन है, उसके नाम और सैलरी क्या हो जाए, प्रिंट हो जाए। तो उसके लिए हम करेंगे क्या, ये नीचे वाले लोग हटा देते हैं अभी, इनपुट तक का तो ठीक है, यहाँ से हमारा चेंज होगा, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे अपन, देखिए समझिएगा। तो हम एक काम करते हैं, यूज़र से एक वेरिएबल लेते हैं, किस नाम का, एन नाम का ले लूँ या की नाम का, कुछ भी ले लेते हैं। क्या ले लिया अपन ने, की ले लिया। की के अंदर अपन उसकी आईडी मांगी एम्प्लॉय की, है ना, जो भी आईडी है, काम करते हैं आईडी नाम से ले लेते हैं अपन। क्या नाम से लेते हैं, आईडी। अब क्योंकि मैं सेम नाम का वेरिएबल तो बना नहीं सकता कोड नाम से, तो मैंने क्या दे दिया उसको, आईडी दे दिया। इतना क्लियर है? अब मैं यहाँ पर यूज़र से क्या मांगूंगा, उसकी आईडी मांगूंगा कि एंटर द एम्प्लॉय आईडी। क्या आप डालो, यूज़र की एम्प्लॉय आईडी डालो जिसका आपको डेटा चाहिए, है ना। एंटर द एम्प्लॉय आईडी या एम्प्लॉय कोड हुज डेटा यू वांट। आ रहा है क्या समझ में? वो कोड एंटर करो जिसका डेटा यूज़र को चाहिए। क्लियर हुआ इतना? अब वो कोड अगर एंटर करेगा तो उसको स्कैन भी करना पड़ेगा, %d, और वैल्यू किस में आएगी, एड्रेस ऑफ आईडी में। आईडी में वैल्यू आ जाएगी आपकी। अब हम उस आईडी को चेक करेंगे ना, आईडी को क्या करेंगे, चेक करेंगे किससे, पहले वाले एम्प्लॉय की आईडी से। क्या है, पहले वाले एम्प्लॉय की आईडी से मैच हो रही, नहीं होगी तो दूसरे वाले से चेक करेंगे, नहीं होगी तो तीसरे वाले से चेक करेंगे। तो कहीं ना कहीं किससे मैच होगी, हो सकता है। अगर जहाँ भी मैच हो जाएगी तो वहाँ की सारी वैल्यूज अपन प्रिंट करा देंगे, उसका नाम, कोड और सैलरी। लेकिन अगर किससे मैच नहीं होगी तो फिर हम क्या करेंगे, तो फिर बोल देंगे कि ये आईडी एग्जिस्ट नहीं कर रही है उसके अंदर। क्लियर हुआ इतना? तो हम क्या करेंगे,
पहले वाली आईडी से मैच कराना स्टार्ट करेंगे ना, वही जीरो इंडेक्स से। पहले तो हम इस वाले से चेक करेंगे ना, मान लो यूज़र ने आईडी के अंदर क्या डाला, आईडी के अंदर डाल दिया उसने 102, क्या डाल दिया 102। अब हमको चेक करना पड़ेगा कि 102 इसमें है भी कि नहीं कहीं, बताओ दिख रहा 102, हाँ है। अब हो सकता है यूज़र आईडी में 110 भी डाल दे, तो उसमें दिख रहा है किसी को 110 है ही नहीं। क्लियर हो ना, क्योंकि 5 ही जाएगा भी तो एक 105 तक जाएगा मुझसे वो। तो अपन आईडी लेंगे और उस आईडी को क्या करेंगे, चेक करेंगे ना हर एक आईडी से, हर एक आईडी से क्या करेंगे चेक। तो वही चेक करने के लिए, हर एक आईडी चेक करने के लिए फिर वापस से लूप लगाना पड़ेगा। तो हमने एक आई नाम से, वही जीरो इंडेक्स से स्टार्ट करेंगे अपन। तो जीरो इंडेक्स से कहाँ तक का चेक करेंगे, लेस देन 5 तक का। और आई को क्या दे देंगे अपन, इंक्रीमेंट दे देंगे। इतना क्लियर हुआ। अब हम यहाँ इफ़ लगाएंगे कि यदि जो यूज़र ने आईडी डाली है वो अगर इक्वल है किसके, ए ऑफ आई डॉट कोड, केवल कोड से मैच करना है ना अपने को, क्यों कोड से मैच करना है। तो ए आई मतलब A0 के कोड से मैच करे। A0 का कोड कौन सा हो गया 101। अगर इससे मैच नहीं हो तो फिर आई बढ़ेगा आपका, I1 होगा तो A1 के कोड से मैच करे, फिर A2 के कोड से मैच करे, फिर A3 के कोड से मैच करे। सभी से क्या करवाएंगे अपन, मैच करवाएंगे। और जिससे मैच हो जाएगा वहाँ की सारी वैल्यू क्या कर देंगे अपन, प्रिंट कर देंगे। इतना क्लियर है। चलो तो अपन यहाँ पर क्या करते हैं, अगर वो आईडी क्या हो गई हमारी इक्वल है ऑफ आई की, आई कोड के है ना, कोड अगर इक्वल है किसके, आईडी के, तो हम क्या करते हैं सारी वैल्यूज़ क्या करवा देंगे, प्रिंट करवा देंगे। तो प्रिंट करवाने के लिए क्या लिखना पड़ेगा अपने को, यहाँ चलेंगे प्रिंट ऐप और क्या लिख देंगे कि एम्प्लॉय का आपका जो नाम है एम्प्लॉय का, पहले कोड प्रिंट करा दें। एम्प्लॉय कोड इज़ %d/n और वैल्यू कहाँ से आ जाएगी अपनी, ए ऑफ आई डॉट कोड से। आ रहा क्या समझ में। फिर इसके बाद क्या प्रिंट करवाएंगे अपन, एम्प्लॉय का नेम भी प्रिंट करवाएंगे। तो एम्प्लॉय नेम इज %s और वैल्यू कहाँ से आएगी, A/i डॉट नेम से। और उसके बाद फिर क्या प्रिंट करवाएंगे अपन, एम्प्लॉय की सैलरी। तो एम्प्लॉय सैलरी इज %f और वैल्यू कहाँ से आएगी, A/i डॉट सैलरी से। इतना क्लियर हो, समझ में आ गया। और देखो अगर उसको सारी चीज़ें मिल जाएगी यहीं पर और प्रिंट भी हो जाएगी, तो इस प्रोग्राम को यहीं पर क्या करेंगे अपन, रिटर्न 0 लगा के एंड कर देंगे। सही है ना। लेकिन अगर मान लो कि अगर उसको नहीं मिलती, आईडी मैच ही नहीं हुई किसी भी कोड से, अगर जिससे मैच हो जाएगी तो वो सारी वैल्यू प्रिंट कर देगा। आईडी मैच हो गई अगर तो वो सारी वैल्यू क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। लेकिन अगर कोई सी भी आईडी मैच नहीं हुई उस कोड से, तो फिर वो क्या करेगा, बाहर आएगा इस लूप से, पूरे लूप से बाहर आएगा। और जब पूरे लूप से बाहर आएगा तो हम यहाँ पर मैसेज क्या दे देंगे, प्रिंट ऐप को एम्प्लॉय कोड इज नॉट फाउंड, ये मैसेज दे देंगे। और ये मैसेज देके फिर अपने प्रोग्राम को, हाँ क्या हो गया, कुछ गलती कर दी क्या मैंने। अच्छा एम्प्लॉय कोड इज, ये देखो लिखा हुआ तो है ना, समझ में आ गया। तो एम्प्लॉय कोड इज़ नॉट फाउंड, तो ये देखो अगर मिल जाएगा तो यहीं ख़त्म हो जाएगा, लूप चलना बंद हो जाएगा आपका। अब ऐसा थोड़ी कि लूप 5 बार नहीं चलेगा। अगर मान लो उसको पहले भी मिल गया तो एक बार लूप चलेगा और पहली वाली आईडी से मैच हो जाएगा तो उसको एंट्री दे देगा और रिटर्न 0 कर देगा, प्रोग्राम ही खत्म हो जाएगा। अगर पहले से मैच नहीं होगा तो दूसरी बार फिर लूप चलेगा, फिर वो दूसरी आईडी से मैच करेगा, फिर नहीं होगा तीसरी वाली चेक करेगा, फिर नहीं होगा चौथी वाली चेक करेगा, और नहीं होगा तो पाँचवीं वाली चेक करेगा। लेकिन अगर किससे मैच नहीं हुआ तो फिर लूप उसको पाँचवें में बाहर करेगा और क्या मैसेज देगा वो, एम्प्लॉय कोड इज नॉट फाउंड। करें इसको रहने एक बार, फंक्शन नहीं है एक्चुअली एंड करने के लिए। देखो ये 101 नाम क्या लिख दिया, राम। सैलरी क्या लिख दिया अपन, फिर सेकंड राम लिख दिया, फिर अपन ने श्याम लिख दिया, फिर उसके बाद सैलरी डाल दी अपन ने। क्लियर हुआ। फिर 10 क्या लिख दिया अपन ने 3, फिर उसके बाद लिख दिया मोहन, और उसके बाद फिर क्या लिख दिया अपन ने, सैलरी कितनी हो गई उसकी, ठीक है एग्जिस्ट तो नहीं हो गई ना, अलग अलग ही ना, ठीक है। फिर उसके बाद 104 और उसके बाद फिर लिख दिया ओम, और उसके बाद फिर लिख दिया अपन ने सैलरी। फिर उसके बाद 105 फिर लिख दिया मनोज, और उसके बाद फिर क्या लिख दिया अपन ने, सैलरी। 5 एम्प्लॉय का डेटा डाल दिया। अब क्या बोल रहा है वो, एंटर द एम्प्लॉय कोड उस डेटा यू फाउंड। आपको उस डेटा में से किस डेटा सर्च करना है, उस एम्प्लॉय इसके डेटा में से। क्या लिख दो, जॉब बोलो, कौन सी आईडी लिखो, 10
103 लिख दें। चलो ये देखो 103 में कौन है, मोहन, और उसकी सैलरी देख लो क्या है, ये क्या हो गया, क्लियर हुआ इतना। तो वो मैच कर लिया ना उसने। हाँ लेकिन मान लो अगर मेरी आईडी मैच ही नहीं हो रही तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखा 101, फिर लिख दिया राम, फिर लिख दिया अपन ने सैलरी, फिर उसके बाद 102, फिर उसके बाद श्याम, और उसके बाद फिर क्या ले दिया, सैलरी, फिर 103, फिर उसके बाद मोहित, फिर उसके बाद सैलरी, फिर उसके बाद 104, फिर उसके बाद पंकज, फिर उसके बाद सैलरी, और उसके बाद वो ज़्यादा हो ठीक है 105, तो इसके बाद नेम लिख दिया अपन ने, सुमित कर दिया, और उसकी सैलरी कर दी मैंने, ठीक है। इसके बाद क्या साल भर की तो नहीं अब इसमें अपन जाएंगे, यहाँ पर कितना कर देंगे, कोड 110 लिख दिया मैंने, तो क्या बोल रहा है वो, एम्प्लॉय कोड इज क्लियर हुआ इतना, समझ में आ गया ऐसा, तो ये ऐसा चलेगा, क्लियर हो गया सभी को। तो भाई कोड से मैच करना है, आईडी जहाँ मैच हो गई कोड से, वहाँ की वैल्यू प्रिंट करके प्रोग्राम खत्म। लेकिन अगर किससे मैच नहीं होगा तो फिर वो लास्ट में बाहर आएगा और मैसेज क्या देगा, एम्प्लॉय कोड इज नॉट फाउंड। ठीक है, क्लियर हुआ इतना। एक क्वेश्चन दो और इस तरीके से करने के लिए, बहुत ज़्यादा छोटा कोड है ना, बहुत ज़्यादा ही छोटा। इसके बाद अपन आगे चलते हैं, तो इसी में देखो चलो मैं एक आपको क्वेश्चन देता हूँ। आपको स्टोर क्या क्या करवाना है, एक स्ट्रक्चर क्रिएट करके देखना है। पहले तो सिंपल वाला देखते हैं, पहले सिंगल वाला बनाओगे मल्टीपल वाला। स्ट्रक्चर के लिए मैं अपने टेलीग्राम में आ जाता हूँ। सी वाला चैनल कहाँ गया ये ना, स्ट्रक्चर सबसे एंड में, दिखाई दे रहा PDF। देखो अब इसमें एक क्वेश्चन है, देखो सिंपल दो क्वेश्चन में दे रहा हूँ, इसमें से देखो ये वाला एम्प्लॉय का क्या स्टोर करना है आपको, एम्प्लॉय नहीं स्टूडेंट का है ना। राइट अ ऊपर वाला एम्प्लॉय, राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट स्ट्रक्चर टू रिकॉर्ड स्टूडेंट डिटेल, स्टूडेंट की डिटेल क्या करना है आपको, रिकॉर्ड करना। पहला तो उसका रोल नंबर, दूसरा उसका नाम, और तीसरा उसका CGPA स्टोर करवाना है। एक स्ट्रक्चर बनाना और एक ही स्ट्रक्चर में सारी वैल्यू स्टोर हो जाए। दूसरा क्वेश्चन ये वाला, अगर पहला लगता है कि सर बन जाएगा तो वो चौथा वाला कर सकता है, राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट स्ट्रक्चर टू रिकॉर्ड कोर्स डिटेल। अब इसके अंदर देखो पाइथन भी स्टोर कराना है, सी भी, जावा, HTML, जेंगो और CSS। पाइथन का कोड 101 है, सी का 102, जावा का वही जैसे ही 5 एम्प्लॉय का नहीं कराया अपन ने, वैसे ही 6 कोर्सेज दे रखे हैं। इन 6 कोर्सेज के पहले नाम स्टोर करना है, फिर इसके बाद कोर्स का कोड डालना है, और उसके बाद फिर उसकी फीस को स्टोर कराना है। आ गया समझ में। तो कौन सा वाला पहले करेंगे, पहला वाला या फिर चौथा वाला, दूसरा, फोर्थ वाला, चलो ठीक है फोर्थ वाला कर देते हैं। एक मिनट वीडियो